झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की बिसात बीत चुकी है। कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। मतदाताओं को लुभाने के लिए हर पार्टियां जुटी हुई है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और झामुमो के बीच है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी अधिक से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करना चाह रही। आज हम झारखंड के एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े किस्से आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग गुरुजी कहते हैं। जी हाँ, हम बात शिबू सोरेन की कर रहे हैं। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को नेमरा, जो कि हजारीबाग के रामगढ़ जिला में है, उसी गांव में हुआ था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इनके पुत्र हैं। जेएमएम प्रमुख और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। उन्हें जेल तक जाना पड़ा। शिबू सोरेन की उम्र जब महज 9 साल की थी तो उन्हें एक चिड़िया की मौत से इतना दुख हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए मांस मछली खाना तक छोड़ दिया था। बड़े भाई राजाराम सोरेन के साथ बचपन में शिबू सोरेन गोला स्थित आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 27 नवंबर 1957 की बात है, जब शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन गांव से चावल चूड़ा लेकर छात्रावास में अपने दोनों बेटों को पहुंचाने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में लुकरैया 4 गांव के पास उनकी हत्या कर दी गई। पिता की हत्या होने के बाद शिबू सोरेन का पढ़ाई से मन पूरी तरह से टूट गया। शिबू सोरेन ने पिता की हत्या के बाद बड़े भाई राजाराम से घर से बाहर जाकर कुछ करने की इच्छा जताई। इसके लिए उन्होंने बड़े भाई से 5 रुपए मांगा। घर में उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन तभी उनकी नजर घर में रखे हांडा पर पड़ी। शिबू सोरेन की मां सोना सोरेन हर दिन खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी चावल निकालकर उस हांडा में डाल दिया करती थी। शिबू पैसे का इंतजाम करने के लिए उस चावल को बेचना चाहते थे। मां ऐसा नहीं करने देती, इसलिए उन्होंने मां को वहां से हटने का इंतजार किया। मां जैसे ही वहां से हटी, उन्होंने हांडा में रखा 10 पैला चावल निकाल लिया और उसे बाजार में बेचकर 5 रुपए हासिल किए। और इसी 5 रुपए को लेकर शिबू सोरेन घर के बाहर निकले और फिर सियासत के बड़े चेहरे बन गए। उस पवित्र चावल ने शिबू सोरेन को संथाल समाज का दिशोम गुरु बना दिया। शिबू सोरेन ने अपनी राजनीति पारी शुरू करते हुए सबसे पहले बड़दंगा पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा था। इसमें वो हार गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी किस्मत जरीडीह विधानसभा सीट से आजमाने की कोशिश की। इसमें भी उनके नसीब ने साथ नहीं दिया और वे चुनाव हार गए। शिबू सोरेन पहली बार 1980 में दुमका लोकसभा सीट से तीर धनुष चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ने का फैसला किए। इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। शिबू सोरेन को जिताने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिशोम दाढ़ी चंदा उठाने का अभियान शुरू किया। इसके तहत प्रत्येक गांव के प्रति परिवार प्रति चूल्हा 1 पाव चावल और 3 रुपए नकद लिया जाने लगा। इस चंदे की राशि से पोस्टर बैनर छपवाए गए। इस अभियान के दौरान संग्रह राशि से गुरुजी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वो इस चुनाव में झारखंड अलग राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रदूत बनकर उभरे। आपको बताएं कि शिबू सोरेन दुमका लोकसभा सीट से कुल 8 बार सांसद चुने गए। वो पहली बार इस सीट से 1980 में सांसद बने। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 में दुमका लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वो 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के सीएम बने थे। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बने थे और तीसरी और आखिरी बार दिसंबर 2009 मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कुछ ही दिनों में त्यागपत्र देना पड़ा था। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।